देखे होंगे कि भगवान जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? राधे राधे गाते हैं। क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम। गाते हैं ना, नंद के आनंद भयो। तो आनंद कौन है? स्वयं भगवान। आनंद कौन है? भगवान। ठाकुर जी आनंद है। अब लेकिन देखो, आजकल आदमी आनंद का अर्थ दूसरा निकाल लिया है। आजकल आदमी आनंद का अर्थ दूसरा निकाल लिया है। कैसे? किसी को कमरे में बैठा के घर में बुला करके बढ़िया सब्जी उसको पवाओ, खिलाओ, 2 4 5 उसको मिठाई खिलाओ, बढ़िया बढ़िया। अब उससे पूछो, बड़ा आनंद आया। क्या कहता है? अरे जोर से तो बोलो, क्या कहता है? बड़ा आनंद है। तो ये आनंद कितने देर का है? आनंद कितने देर का है? वो जब तक उसका आप स्वाद ले रहे हो। आनंद ये नहीं है किसी को बढ़िया एसी में सुला दो, आपके घर में बढ़िया दो, अब गर्मी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, अब गर्मी में 2 कूलर उसके यहाँ लगा दो और सुला दो, और सुबह पूछो अरे नींद कैसी? अरे आनंद आ गया। तो ये आनंद नहीं है, ये क्या है? सुख है। क्या है? सुख। इससे आपको सुख तो मिल सकता है पर आनंद नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आनंद केवल भागवत पांडाल में और कहीं नहीं। आनंद केवल भागवत पांडाल में और कहीं नहीं है। शादी में आप नाचो, ये शादी होता है ना, शादी विवाह का माहौल, माता जी खूब नाचती है, आप भी नाचते हो, सब लोग नाचते हैं। नाचते 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 1 आध घंटा नाच लेते हैं। नाचते नाचते 1 आध शराबी मिल गया तो एक दूसरे के ऊपर मारने लगते। यही तो होता है शादी में। क्या होता है? सही बोल, देखो सही चीज बताना, होता है कि नहीं माता जी? एक दूसरे सुबह पता चली लड़का तो दूल्हा तो दुल्हन लेके आ गया और बारात खोपड़ी फोड़ ली। आए थे हरि भजन को रोड़न लगे, तो वो आनंद नहीं है। क्या है? सुख है। नाचते कौन है? लड़का ही नाचते। अब देखो, लड़का जिसका नाम ही है लड़का, जो कभी इससे लड़का, कभी उससे लड़के, कभी उससे लड़के, उसका नाम क्या है? लड़के। अब लड़के तो लड़के ही। लेकिन सही बात बताऊं, आप बंडोल वाले इतने भोले हो और यहाँ के बच्चे, इतना के लोग इतने भोले हैं कि ये लड़ते नहीं है, ये तो ठाकुर जी के प्रेम में कूदते हैं। ठाकुर जी के प्रेम। देखो है ना, यहाँ पे युवा भाई लोग बैठे, नए नए बच्चे बैठे, नए नए लड़के बैठे, बिल्कुल जितने आए हैं सब नए आए हैं और कल से और लेके आएंगे। मेरे प्यारों, एक बात ध्यान रखना, जवानी एक कागज का नौका है। जवानी क्या है? कागज का नौका है। जवानी एक हवा का झोंका है। जवानी एक कागज का नौका है, जवानी एक हवा का झोंका है, पर जवानी ही सुधरने का मौका है। जवानी ही सुधरने का मौका है। आनंद आ रहा है? नारो माता जी कह रही नहीं आएगा, आएगा माता जी। अभी तो पार्टी जोरों से बोलना पड़ेगा। तो परमात्मा का नाम आनंद है, आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे, जो संसार को पालन करने वाले हैं। ये सारे संसार में जितने आप देख रहे हो, जितने नियम चल रहे हैं, स्वतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है,
कोई ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कोई ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ये जितने नियम चल रहे हैं प्राकृतिक में, सब ठाकुर जी की कृपा से। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप को जो नाश करता है, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो श्रीमद् भागवत कथा आप जब यहां श्रवण कर रहे हो, तो आप एक एक विषय को गंभीर से जब श्रवण करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक बात आप जब सुनोगे, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपका मन एकाग्र है, आपका मन, हृदय है, अगर वो ठाकुर जी में अत्यंत प्रेम घुस गया, हो गया, तो आपको सही बताएं, ठाकुर जी को मिलने में देरी नहीं होगी। ठाकुर जी स्वतः आ जाएंगे आपके पास। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक भक्त था, ध्यान से सुनिए, एक भक्त था, तो पीपल के नीचे बैठकर वो भजन कर रहा था। पीपल के नीचे बैठकर भजन कर रहा था। राम 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 कर रहा था। करते 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 एक दिन अचानक उसके पास से नारद जी गुजरने लगे। कौन गुजरने लगे? नारद जी जाने लगे। अब वो भक्त नारद जी को रोका, रुको 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 नारद जी रुको। नारद जी बोले क्या बात है? बोले सुनो। नारद जी एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो। हम इतने दिन से माला फेर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, क्या ठाकुर जी मिलेंगे? क्या ठाकुर जी मिलेंगे? राम राम कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। नारद जी कहते हैं हमें तो नहीं पता। बोले जाओ पूछ के आना। वो भक्त ने कहा कि जाओ आप पूछ के आना भगवान से कि भगवान मिलेंगे या नहीं। नारद जी ठाकुर जी के पास भगवान विष्णु से कहने लगे कि सुनो, एक भक्त ने पूछा है कि क्या आप मुझे मिलोगे? बोले कौन सा भक्त? बोले वही जो पीपल के नीचे बैठकर आपका भजन कर रहा है, क्या आप उसको मिलोगे? तब भगवान कहते हैं कि सुनो नारद जी, जो वो पीपल के नीचे बैठकर वो भजन कर रहा है, उस पेड़ में जितने पीपल के पत्ते हैं उतने वर्ष बीत जाएंगे, तब हम उसको मिलेंगे। क्या बोले ठाकुर जी? कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बीत जाएंगे, तब हम उसको मिलेंगे। नारद जी लौट के आए। वो भक्त फिर महाराज रुको रुको रुको। बोले हाँ बताओ। बोले एक बात बताओ, आप वहां गए, पूछे ठाकुर जी हमें मिलेंगे? तो नारद जी बोले हाँ मिलेंगे। अब जैसे ही नारद जी इतना बोले उससे हाँ मिलेंगे, अगली बात तो वो सुनना ही भूल गया भक्त। बस इतना सुना कि ठाकुर जी मिलेंगे, वो माला छोड़ के और झूम झूम कर नाचने लगा और कीर्तन करने लगा, झूम झूम कर नाचने लगा। और जैसे ही वो नाचने लगा, उसके साथ नारद जी भी नाचने लगे, उसके साथ नारद जी भी नाचने लगे। और जैसे ही दोनों लोग उन्मग्न होकर नाचने लगे, ठाकुर जी वैकुंठ से दौड़कर आए और साथ में ठाकुर जी भी नाचने लगे। नारद जी कहने लगे हे भगवान, क्यों हमें तुम झूठे ठहराते हो? बोले क्या बात हो गया? बोले जब तुम्हें आज ही मिलना था तो तुमने ये क्यों कहा कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बीत जाएंगे, तब हम मिलेंगे? ऐसा तुमने क्यों कहा? तब ठाकुर जी कहते हैं सुनो नारद जी,
जैसा ये पहले भजन कर रहा था, जैसा ये पहले हमारी भजन कर रहा था, ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, अगर वैसे भजन करता तो सचमुच में उतने वर्ष बाद ही मिलते। लेकिन आपको बताने के बाद जैसा ये उग्नमग्न होकर नाचने लगा, इसके रोम रोम में भक्ति जागृत हुई, ऐसा भक्त अगर भजन करना प्रारंभ कर दे तो अरे साल तो छोड़ो, मैं तो मिनट में तैयार, मैं तो मिनट में तैयार। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। तो भक्त को बुलाने में देरी हो सकता है, भगवान को आने में देरी नहीं हो सकता। अगर आपका मन एकाग्र है, आपका मन ठाकुर जी के चित्त में लग गया। हमारे ठाकुर जी की जो आंखें है ना, आंखें वो पता है कैसी है? नौकाकार है। कैसी है? अरे जोर से तो बोलो, कैसी है? जैसा नाव होता नाव, वैसे हमारे ठाकुर जी की आंखें हैं, भगवान की आंखें। जो भी ठाकुर जी की नौकाकार आंखों में डूब गया उसका भव पार हो गया। अब ये कथा कहां हो रही है? कि नैमी से सूतमासीना मविवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। देखो भागवत की कथा प्रारंभ कहां से हुई आपको बता। भागवत की कथा प्रारंभ नैमिषारण्य से हुई। कहां से? अरे जोर से तो बोले, कहां से? एक बात बताओ, शायद हमारा हिंदू धर्म इसलिए कमजोर है, हमें आधी बातें पता नहीं, आधी बात हमें पता नहीं। अरे हमारा पुराण है, हमारी गीता है, हमारे ठाकुर जी हैं, और हमें ही इसके विषय में मालूम नहीं होगा तो और किसको पता होगा? मैं वो पंडित जी नहीं हूं, वो महाराज जी नहीं हूं, आए उठाए कह दिए और चले गए, ये तो नहीं। हम वो हैं कि आप यहां से आए हो तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर है ना, अपनी जीवन का कुछ न कुछ यहां से लेकर आपको कुछ न कुछ बातें तो ऐसी जरूर मिलेगी यहां से जो आपको जीवन को सुधार सकती है। सत्संग की एक बातें भी आपके जीवन में उतर गया तो आपका बेड़ा पार। जोर से बोलना पड़ेगा। तो कथा प्रारंभ कहां से? नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश, सीतापुर जिले में। वहां कौन? सूत जी शौनकादियों को कथा सुना रहे हैं। किसको? शौनकादियों को। शौनकादि कहते 88,000 ऋषियों को। किसको कहते हैं? 88,000 ऋषियों को। 88,000 ऋषि, और सब ऋषि सदगृहस्थ हैं, सब गृहस्थी ऋषि। ऐसा नहीं कि संत, सब गृहस्थी। और सबका जीवन ऐसा है कि एक पुराण की कथा समाप्त हुई और दूसरे पुराण की शुरू, एक पुराण की समाप्त हुई दूसरे पुराण की शुरू। आज सूत जी को विराजमान किए आसन पे, और सूत जी से प्रश्न करने लगे क्या कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारो मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोग अज्ञान हैं। देखो जैसे आप कथा सुन रहे हो ना, ऐसे सब ऋषि सुन रहे थे, और जैसे मैं सुना रहा हूं वैसे वहां सुना। तो शौनकादि कहते हैं हे सूत जी, हम सब अज्ञान हैं, कुछ नहीं जानते। आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हो,
आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। आप इतना बताओ कि इस संसार में ये जितने संसार है, ये जो प्राणी भटके हुए हैं, इसका उपाय क्या है कि ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो। किस प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होगा, आप तो हमें बताओ। कथा सारम, केवल कथा भी मत सुनाओ, कथा का सार बताओ। कथा की सार बताओ, कथा का प्रभाव क्या है, कथा सुनने से होता क्या है। सूत जी कहते हैं कैसी कथा सुनाए बताओ, कैसी कथा सुनाए। तब सौनकादि कहते हैं कि श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनो कृष्ण प्राप्तिकरौ साधनो तद्वदाधुना। श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ। कैसी कथा? श्रेष्ठों में भी जो परम श्रेष्ठ। पावनानां च पावनम, पवित्रों में भी जो परम पवित्र हो। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, और कृष्ण से मिलाने वाली ऐसी कोई कथा सुनाओ। क्योंकि हम तो जीवन भर कथा के प्यासे हैं। देखो इस पांडाल में जब आप आ गए हो, आप बैठ गए, अब आप चाहे सुनो या न सुनो या केवल बैठे रहो, आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ठाकुर जी के ये कोई, मैं आपको पहले भी बताया, ये कोई साधारण मंच नहीं है। आप ये मत समझना ये कोई मंच है ना, ये तो व्यास गद्दी है। दुनिया में दो गद्दी है, बहुत बड़ी गद्दी जिसको मानी गई है, एक राज गद्दी और दूसरा व्यास गद्दी। यहां से एक एक बात आपको जो हम श्रवण करा रहे हैं, ये सीधे आपके हृदय में नहीं जा रही है, ये तो बस हम जो बात बता रहे हैं ठाकुर जी के चरणों की ओर से जा रही है और सीधे आपके अंतःकरण में प्रवेश कर रही है। हृदय हृदय पवित्र हो जाएगा, कण कण पवित्र हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से, कण कण पवित्र हो जाएगा। अरे भागवत की कथा जिंदों तो छोड़ो, जो जिंदा है उनको तो उद्धार करेगी। अगर अनायास आपके गांव में कोई मर गए हो, अकाल मृत्यु हो गई हो, आपके गांव का उद्धार नहीं हुआ, आपके घर में कोई या इस क्षेत्र में, इस नगर में अगर किसी का मृत्यु हो गया हो, श्राद्ध नहीं हुआ हो, वो भी अगर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत केवल जिंदे लोगों को नहीं, मुर्दे को भी तार देती। तब सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहे तबे। इस संसार में सभी लोग काल के मुख में फंसे हुए हैं। सूत जी कह रहे हैं इस संसार में सभी लोग काल के मुख में फंसे हुए हैं। किसके मुख में? अरे जोर से तो बोलो, किसके मुख में? किसी का जीवन 70 साल, किसी का जीवन 80 साल, किसी का जीवन 40 साल, किन्हीं का जीवन 30 साल, किसी का जीवन 20 साल। लेकिन सच बात बताऊं, गारंटी किसी की नहीं है। गारंटी आपने देखा होगा मेरी माताओं, एक बात आपको बताऊं, आप सुने होंगे कि आपके सामने कोई अच्छा खासा व्यक्ति बात करके गया होगा,
अच्छा खासा व्यक्ति बात करके गया होगा और तुरंत आप ये सुने होंगे कि वो मर गया। सुना है या नहीं? अरे जोर से तो बोले, सुने या नहीं? अब बताओ। अच्छे खासे कहेंगे अभी, अरे भैया अभी आए, हम उनके साथ में टहल के आए हैं, उनके साथ में बैठ के आए और तुरंत फोन आया कि वो खत्म हो गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कौन किस समय अपना शरीर को छोड़ दे कोई पता नहीं। पल पल आप ये ठाकुर जी को धन्यवाद करो, पल पल ठाकुर जी को ये धन्यवाद करो आप कि आपको ऐसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक एक पल भी ठाकुर जी का कीर्तन करते रहो, नहीं तो काल की गति न्यारी है। 4 दिन की जवानी खत्म सब है ना, 4 दिन की जवानी खत्म सब कहानी। लोग कहते ना कह रहे यार जब तक जिंदगी है तब तक आप लो, मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। लेकिन मौज कैसा होना चाहिए? यारादी मौज फकीरी, मौज फकीरी जैसा होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में रहकर। तो ये संसार काल की गति में है। हम लोग, आप लोग, अभी हम आपको कथा सुना रहे, कल आपको कथा सुनाए या ना सुना पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आप यहां सुन रहे हो, कल आप सुन पाओ या ना सुन पाओ इसकी बात की भी कोई गारंटी। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। इसीलिए अब आपको अवसर मिला है तो सुनो। सूत जी कह रहे काल की गति में सब काल के चक्र में घूम रहे हैं, काल ने सबको घेर रखा है। अब ऐसे कालों से बचने के लिए, ऐसे दुर्व्यसनों से बचने के लिए अगर कोई स्थान है तो वो श्रीमद् भागवत कथा पांडाल है। वो श्रीमद् भागवत कथा पांडाल। आप लोग यहाँ आए, ठाकुर जी की अत्यंत कृपा। आज तो कम लोग हैं, कल से अत्यधिक और सबको लाना। ये 7 दिन की क्लास है। कितने दिन की? 7 दिन की क्या है? क्लास। जीवन के 7 दिनों का क्लास है। एक भी दिन अपसेंट मत होना, एक भी दिन छूटनी नहीं चाहिए क्लास। क्लास भी कैसा है? क्लास कैसा है? हम लोग सभी लोग क्या है? विद्यार्थी हैं। क्या है? हम लोग सब क्या है? और हमारे टीचर कौन है? स्वयं ठाकुर जी। कौन है? अरे जोर से तो बोलो। स्वयं ठाकुर जी टीचर है। तो ऐसा क्लास बार बार नहीं लगता, ये तो कभी का वाला होता है। ऐसे क्लास को चूकने मत दो। ये जीवन की क्लास है। एक एक दिन आप एक एक बातें श्रवण करना। अगर सही बताएं, आप एक एक बातें अगर भागवत जी का श्रवण कर लिए तो आपके जीवन में कभी अमंगल होने वाला नहीं है। कभी जीवन में अमंगल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भागवत श्रवण करता है उस पे ठाकुर जी तो छोड़ो, हमारी किशोरी जी राधा रानी स्वयं आकर कृपा करती है। और कैसे कृपा करती है? और नहीं भी कृपा करती है तो स्वयं ठाकुर जी आकर कृपा कर देते हैं। स्वयं ठाकुर जी कृपा करती है। हम लोग तो एक ही बात कहते हैं, क्या? एक कोर कृपा की कर लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री
की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के एक मोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल। पीछे पीछे आप सब गायक, पीछे पीछे आप गायक। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। ओ तेरे लाड से लाडली मैं ना हटूं। तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। ओ तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सभी लोग को ताली बजा के बोलना है। वृंदावन में राधे राधे मान सरोवर राधे राधे बंसी बट में राधे राधे तेरे राजधरण में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे जीवनी में राधे राधे श्यामा प्यारी राधे राधे दुलारी राधे मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। 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 ओ तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। ओ तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। ओ तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। देखो बेटा तुझसे नहीं हो रहा है, अपने बड़े को बुलाओ, बिठाओ। फोन चला रहे हो। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। ओ तेरे द्वार से लाडली मैं ना हटूं। और तुम क्या करो? देखो हम तो तुम्हारे द्वार से नहीं हटेंगे, पर आप क्या करो? मेरे शीश कमल पग कर दो लाडली श्री राधे। एक सगर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल।
मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, हो मेरी आस न टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण जाए कभी, इस तन से प्राण न जाए कभी, इस तन से प्राण जाए कभी, इस तन से प्राण जाए और कभी। मुझे निज दर्शन का बर दो लाडली मेरा रे, कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। गोर कृपा हरि बोल। श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, नजर कृपा की लाडली श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। आपका साउंड ठीक नहीं है बिल्कुल, इसको चेंज करवाओ कर बिल्कुल। कोई बिल्कुल बिना आप ये मत समझना ये कथा आप जो देख रहे हो ये लाइव चल रही है। हमसे तकरीबन 10 लाख यजमान जुड़े हुए हैं, वो सब लोग देख रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति को मजाक लग रहा है, वो कान में ईयरफोन लगा के बैठा है। अपने कार्य के प्रति सचेत रहना ही एक सजगता है। आप 3 घंटे के लिए जिस कार्य के लिए बुलाया गया है वो कार्य करो। जो चीज चाहिए वो दो। आपकी एक एक कथा का प्रचार, आपकी जो कथा का प्रचार है वो खूब यूट्यूब लाइव है, आप देख रहे हैं। यहाँ से चैनल का नाम है पूज्य श्याम शुभम जी महाराज। आप इस पे जब सर्च करोगे फोन पे तो आप यहाँ की कथा आज लाइव आपको दिखाई जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से। तो सूत जी कहते हैं काल व्याल ग्रासा। सभी लोग काल के गति में, काल के मुख में सब लोग फंसे हुए हैं और इन सब से बचने का अगर कोई उपाय है तो वो श्रीमद् भागवत कथा ही है। क्योंकि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो भगवान शुकदेव श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए आए। भगवान शुकदेव श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए आए क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरना था। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। किसका? अमृत का कलश लेकर आए। और देवता लोग कहने लगे सुनो, परीक्षित को मृत्यु का भय है तो आप ऐसा करो ये अमृत परीक्षित को पिला दो। ये अमृत परीक्षित को पिला दो तो परीक्षित मरेगा नहीं। और ये जो कथा रूपी अमृत है वो हमें पिला दो। ये कथा रूपी जो अमृत है वो हमें पिला दो और ये अमृत जो है वो परीक्षित को पिला दो। शुकदेव जी कहते हैं पिला तो देता पर क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जः सह।
पिला तो देता, पर लेकिन तुमने जो तुलना बराबरी में किया वो ठीक नहीं किया। कहा ये कांच का टुकड़ा और कहा ये अमृत मणि। देखो अमृत की तुलना, अब एक बात बताओ, देवता लोग आकर आप जैसे श्रीमद् भागवत कथा बैठकर सुन लेते तो सुखदेव जी भगा थोड़ी देते। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पांडाल में आकर कथा सुन ले तो उनको हमारे मुख्य यजमान भगा थोड़ी देते, नहीं भगा। लेकिन अगर भागवत यहाँ चल रही है, भागवत का कथा आयोजन हुआ है, अब कोई आकर आदमी ये पूछे कि परीक्षित जी, यजमान जी एक बात बताओ कि भागवत की जगह इससे अच्छा तो तुम कुछ ऑर्केस्ट्रा नाच करवा लेते, तो परीक्षित उसको क्या करेंगे? हमारे परीक्षित जी ऐसे है कि 2-4 लाख उसमें दे ही देंगे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो बोले तुलना तो की लेकिन तुमने बराबरी में नहीं किया, इसलिए तुम इसके अधिकारी ही नहीं, तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो। देवता लोगों को भी अनाधिकारी बता दिया कि देवता लोग भी इसके अधिकारी नहीं है। देवता लोग चले गए, दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे बताओ, एक साधारण पोथी की कथा सुनाने के लिए हमें मना कर दिया। एक साधारण पोथी की कथा सुनाने के लिए हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, इससे होगा क्या? 7 दिन ही तो है, देखते हैं 7 दिन में क्या होता है। लेकिन जैसे ही 7 दिन बाद राजा परीक्षित को स्वयं भगवान वैकुंठ से विमान से लेने के लिए आए, तब ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये तो परीक्षित है, ये विमान में जा रहा है। देवता लोग कहने लगे हाँ, इसने भागवत कथा सुनी है। तब ब्रह्मा जी एक तराजू ले लिए। क्या लिए? अरे जोर से तो बोलो, क्या लिए? तराजू लिए। और तराजू में एक तरफ सारे तीर्थ, सारे वेद पुराण सबको रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रख दिए। तब क्या हुआ कि राज्यो मोक्ष्यम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। राज्यो मोक्ष्यम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ब्रह्मा जी तोलने लगे और जैसे ही तोलने लगे तो सब साधन जो थे वो ऊपर चले गए और श्रीमद् भागवत की जो तराजू का साधन था वो नीचे चला आया, क्योंकि जिसमें वजन होता है वो नीचे जाता है और बाकी सब ऊपर चले। तब ब्रह्मा जी कहने लगे अरे मूर्खो, ये कोई पुराण नहीं है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये तो साक्षात मेरे ईश्वर है, साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं। सभी लोग चलो इसका श्रवण करेंगे। तो भागवत जी कोई पोथी नहीं है, ये तो मनोरथों को प्रदान करने वाले। आपको एक बात बताऊं, आपके मन में अगर कोई भाव है, आपके मन में अगर कोई संदेह है, आपके मन में अगर कोई विचार है कि हमारा ये चीज पूरा हो जाए, ये चीज पूर्ण हो जाए, ऐसा कुछ विचार लेकर भी अगर श्रीमद् भागवत कथा में आप बैठेंगे तो आप विश्वास मानना कि 7 दिन अगर श्रीमद् भागवत कथा आपने श्रवण कर लिया तो सच पूछो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में जो भी विचार होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। वो स्वतः ही। इतनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी भागवत की। शौनक आदि कहने लगे इसको पहले किसने श्रवण किया?
कौन किसको सुनाएगा? तब सूत जी बताने लगे कि एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 बहुत तेज स्पीड में एक दाही विशालायम चत्वार रसयो मला। एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचे। कहां पहुंचे? बद्री विशाल क्षेत्र, उत्तराखंड, वहां पहुंचे। अब जैसे ही नारद जी आगे आगे जा रहे थे, रास्ते में 4 ऋषि उनको मिल गए, भेंट हो गई 4 ऋषियों से। उन 4 ऋषियों का क्या नाम है? भगवान के प्रथम अवतार है। क्या नाम है उनका? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जोर से बोलना पड़ेगा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि मिल गए। पूछने लगे, क्या बात है नारद जी, आप इतनी तेज गति में कहां जा रहे हो? क्या बात है? कोई बात है क्या? और आपका चेहरा भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आप चिंतित हो। संत को चिंता किस प्रकार की, किस बात की? संत को चिंता किस बात की? आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो, कोई बात है तो हमें बताओ। ऐसी कोई बात हो तो। तब नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे महर्षियों, मैं सारी पृथ्वी पे भ्रमण करके आया हूं। मैं सारी पृथ्वी पे घूम कर आया हूं, भ्रमण कर कर आया हूं, लेकिन मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। जोर से बोलना पड़ेगा। मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। सबसे पहले मैं किसके यहां गया? संतों के यहां गया। जैसे ही रास्ते में गया तो देखा कि एक आश्रम है, उसमें बहुत तेज तेज आवाज आ रही है अंदर से। कोई बहुत तेज शोर मचा रहा है, बहुत तेज। तो पूछा कौन है भैया, ये किसका आश्रम है, ये कहां शोर मचाया जा रहा है? तो बोले देखो ये आश्रम मौनी बाबा का है। किसका है? मौनी बाबा। फिर आगे बढ़े, फिर जैसे ही आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखिए एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? महल। एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। बोले क्यों जी, ये कोठी किसकी है? बोले ये त्यागी बाबा का कोठी है। किसका कोठी है? त्यागी बाबा का। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद क्या देखते हैं? 6 बच्चे खेल रहे हैं। 6 बच्चे खेल रहे हैं। बोले किनके बच्चे हैं जी ये? बोले ब्रह्मचारी। किसके हैं? ब्रह्मचारी। ये संतों का। फिर कहां गए? फिर गृहस्थियों में गए। फिर गृहस्थियों के घर में भ्रमण करने लगे नारद जी, लेकिन कहीं भी संतोष नहीं मिला, क्योंकि प्रेम तो अब कहीं रहा ही नहीं। घर में भाई भाई में कलह है। किसमें कलह है? भाई भाई।
बहू कहती है जब सांस रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। आपकी बहू तो नहीं कहती है? ए माता जी कहती है? बहू कहती है सांस रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, सास कहती है बहू रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। ऐसा कलह मचा हुआ। और तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। घर में किसकी चल रही है आजकल? साले साहब। किसकी किसकी चलती है? साले साहब। घर में कोई लड़ाई हो जाए तो घर के बड़े बूढ़े को नहीं बताते, किसको बताए? माता जी कॉल करती है, अपने मायके में कॉल करती है कि नहीं? अपने मायके में कॉल करती है, मम्मी ये बात हो गई, भैया ये बात हो गया। अब साला आता है घर को सुधारने के लिए। आपके यहाँ भी आते हैं? नहीं आते, अभी बच्चे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवारें बिगाड़े आरो, दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में जब दरार पड़ जाती तो दीवार बिगड़ जाती, और घर में जब साले साहब की बुद्धि आ जाए तब घर भी बिगड़ जाए। इसमें ऐसा क्यों? एक बात बताओ, आजकल लोग कहते हैं ना, एक कन्या सारी संपदा को छोड़कर, अपने गृहस्थी समाज को छोड़कर, अपने माता पिता को सब को छोड़कर एक दूसरे के घर में चली आती है ना, दूसरे के घर में चली आती है, बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अनजान कन्या जो कभी उस परिवार को देखा भी नहीं है, जो कभी उस परिवार को देखी नहीं है, पर वो सब कुछ छोड़कर उसके घर में चली आती है। ये कितनी बड़ी महत्ता है ना? लेकिन इससे भी बड़ी महत्ता ये है कि लड़की की जो माँ है, उस कन्या की जो सास है, वो आने के बाद ही उस लड़की को न जानती है, न पहचानती है कौन है, कहां से आई। एक दो दिन ब्याह का हुआ और वो सास सारी जिम्मेदारी उस बहू को दे देती है। ये महत्ता नहीं है? ये भी महत्ता। वो न जानती है, न पहचानती है कौन लड़की कहां से आई, कैसे करेगी, क्या करेगी, उसको कोई विचार नहीं, सारा उठा के दे दिया। अब बहू जो करना है तुझे ही करना है, तुझे ही घर संभालना है। तो प्रेम दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। नारद जी कह रहे हैं कि घरों में कलह मचा हुआ है, और क्या है? कन्या विक्रयणो लोभाद। मैं नहीं कह रहा हूं, सब भागवत जी कह रही है, कन्या विक्रयणो लोभाद, कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। पहले जब लड़की का विवाह करते थे तो लड़का देखने के लिए जाते, तो जिसका मन और भाव विचार मिल गया, ध्यान देना, जिसका मन भाव विचार सब मिल गया तो वो क्या हो गए? फिर समधि। क्या हो गए? लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल क्या है? जैसे कोई पिता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए किसी के यहाँ जाता है तो धन मिल गया तब हो गए समधि, है ना? धन मिल गया तब हो गए समधि। तो कन्याओं का क्रय और विक्रय हो रहा है, बेच रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे। नारद जी कहते हैं इतनी स्थिति खराब है कि संसार में कोई किसी को देखना नहीं चाहता। एक बात बताऊं, आजकल लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी हैं।
आजकल लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है कि नहीं? सही बात। अपने घर में लाइट चली जाए, एक छोटी सी बात है, अपने घर में लाइट चली जाए तो सबसे पहले पड़ोसी क्या देखे, इसके यहाँ गई कि नहीं? अगर चली गई तो दिल में तसल्ली है, अरे यार चली गई, इसके यहाँ है। अगर उसके यहाँ नहीं गई लाइट तो तसल्ली नहीं है, फिर अरे उसके यहाँ जल्दी हंसाओ हिलाओ कुछ देखो। तो सही बताओ, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। अंदर से प्रसन्नता महसूस करो, जीने का प्रयास करो, तनाव में न जिए। जितने दिन जिंदगी मिले हैं प्रेम पूर्वक जिए, गुजारा मत करो, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ही परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। जो सदैव हंसता रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है, वो परमात्मा का सबसे बड़ा, ठाकुर जी का सबसे बड़ा भक्त। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। किससे दुखी, किस बात से दुखी, किससे दुखी और किस बात से दुखी? आप किसी को अपना दुख सुनाओ, वो आपसे 3 किलोमीटर आगे सुना देगा। आपका दुख 1 डायरी का है, उसके दुख 5 डायरी का है। सुनो, आप जब किसी से कहोगे ना, अरे यार हमारी हालत बड़ी खराब है, घर में ऐसी स्थिति है कोई नहीं सुनता, तो पता है क्या कहेगा? अरे तेरा तो फिर भी ठीक है, हमारा तो और ज्यादा समस्या है। तो ना पतो, तुझे नहीं पता कुछ, हमारे घर में तो ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हो गए हैं कि हमें सुनते ही नहीं हमारी, और हमने अपने घर में औलाद जन्म नहीं दिया है, राक्षस ही पैदा किया है, एक नहीं सुनते। मन तो करे मर जाऊं या मार दूं, तो नहीं मर सकते, नहीं मार सकते। तो बताओ, हमारी औलाद जब हमारी ही नहीं सुन रही है, तो आप कैसे चाहते हो संसार हमारी सुने? हमारी औलाद, हमारे घर के लोग जब हमें नहीं सुनते, तो कैसे संसार सुनेंगे हमारा? नहीं सुन सकते। अगर दूध में पानी आप देखोगे तो कभी जीवन में दूध पी ही नहीं पाओगे, क्योंकि दूधिया इतना बड़ा गद्दार है, वो बिना बिना पानी डाले निकालेगा, है ना? स्वाभाविक है। अब आप दूध दूहने के लिए जाओ, बिना बाल्टी में पानी डाले दूध तो दूहोगे नहीं। इतने तो सज्जन है नहीं कोई, बेचने वाला और नहीं है। पूछो भैया क्यों? ये 2 पैसा कमाने, 2 पैसा जरूरत है उसको। तो एक सच्चे संत कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति वही है जो दूध में पानी न देखे सटासट पी जाए। बहती गंगा में गोता लगा लो, कथा कौन करवा रहा है, कथा कब से हुई, कथा कौन सुना रहा है, कथा कैसी होगी, ये सब में अगर दिमाग लगाओगे तो जीवन में कभी कुछ सुन नहीं पाओगे। केवल इतना देखो, कथा हमारे ठाकुर जी की हो रही है और हम तो सुनने जाएंगे। कोई कराओ, हमारे ठाकुर जी की कथा ठीक है, कथा कोई और करा रहा है, हमारे परीक्षित जी करा रहे हैं, मुख्य यजमान दयालु सीताराम जी। तो ऐसा तो है नहीं कि इनके कृष्ण जी अलग हैं और आपके राम जी अलग है जी, अलग है? नहीं, एक ही है ना। तो फिर अंतर कैसे? जब ठाकुर जी एक ही है तो मन में अंतर कैसा? फिर तो मन भाव से बस ज्ञान गंगा बह रही है ग्राम में, तो अपना श्रवण करो। नारद जी बताते बताते कह रहे हैं, फिर मैं वृंदावन धाम पहुंचा।
कहाँ पहुंचा? वृंदावन धाम पहुंचा। आप भी चलोगे वृंदावन धाम? कौन कौन गए वृंदावन धाम? अच्छा, एक दो गए। चलो आप सबको हम ले चलेंगे, अभी ले चले। कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाओ। अच्छा, सब जाएंगे तो चलो। तन से तो नहीं, मन से तो पहुंच ही जाए, है ना? मन से आओ, वृंदावन चले। सभी लोग साथ में ही गुनगुनाना। हो मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 जय राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। डोरी लगे नाच धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे हरि गाएंगे। बोल, दोनों हाथ उठा के। वृंदावन में कौन है? वृंदावन में अब मन से हम पहुंच गए, मन से हम पहुंच गए वृंदावन। सबसे पहला दर्शन किसका? वृंदावन में बाके बिहारी, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया धारी। और के हो कांवरिया कारी। वृंदावन में बाके बिहारी, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया धारी। और के बैठो कांवरिया कारी। सभी लोगों का सबको वृंदावन में मान सरोवर, राधे राधे बंसी बट में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 राधे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। हरि बोल। वृंदावन में यमुना किनारा, हो वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, हो निर्मल शीतल बहती है धारा। वृंदावन में
श्रीनिधि की शोभा है न्यारी, ओ श्रीनिधि की शोभा है न्यारी, ओ श्रीनिधि की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि की शोभा है न्यारी। हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जी के बांके बिहारी, हरिदास जोड़े भागे बिहारी। मेरे राज दरण में राधे 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 चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। जय राधे राधे गाएंगे, जय राधे राधे गाएंगे, जय राधे राधे गाएंगे, जय राधे राधे गाएंगे, जय राधे राधे गाएंगे। हरि बोल। हरि कर ले वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। ओ हरि चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। ओ मेरो राधा ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो प्यारो रमण राधा राधा रमण, ओ मेरो ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ हरि चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन पहुंच गए? सबरे इधर नहीं, तुमने हाथ ही ना उठाए हो तो कहां से पहुंचेंगे? जो हाथ उठाया वो पहुंचेंगे।
है ना? जो हाथ उठा दिया वो भव से पार हो। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा तो क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, उसके गोद में दो बुढ़े सो रहे हैं, दो बुजुर्ग व्यक्ति सो रहे हैं। युवती की उम्र 16 वर्ष और वो बुजुर्ग का उम्र 70 वर्ष। दोनों सो रहे थे, लेटे हुए थे, दोनों लेटे हुए थे और कई स्त्रियां वहां बैठी हुई थी। नारद जी कहते हैं कि देखो वहां स्त्रियों का झुंड था, इसलिए हम जाना उचित नहीं समझे, लेकिन जैसे ही हम वहां से गुजरने लगे तो वो स्त्री कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरौ परम्। हे साधो इधर सुनो, आप इधर आ जाओ। अब जैसे ही कोई स्त्री बुलाई, नारद जी वहां गए। क्या बात है, कौन हो देवी? कासित्वम, कौन हो आप? और ये स्त्रियां कौन है आपकी? और ये जो दोनों बुढ़े लेटे हुए ये कौन है? तब वो स्त्री कहने लगी कि अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। हम भक्ति महारानी है और ये हमारे दोनों पुत्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। नारद जी कहने लगे, अरे ये क्या? आप 16 की, आपके पुत्र 70 के। भक्ति महारानी कहती है क्या करें? संसार में अब थोड़ी बहुत भक्ति ही तो बचा है। नारद जी, ज्ञान और वैराग्य तो लुप्त हो गया, ज्ञान और वैराग्य तो लुप्त हो गया। आज जहां देखो न किसी के पास ज्ञान है न वैराग्य। वैराग्य तो है ही नहीं। 70 का उम्र है फिर भी घर में फंसा हुआ है। उम्र 70 का है पर मन गृहस्थी में ही फंसा हुआ है। चार आश्रम है अपने यहाँ। कितने आश्रम? अरे जोर से तो बोलो, कितने? 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य। पहला कौन सा? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। चौथा क्या है? संन्यास। ये 4 आश्रम। प्रत्येक व्यक्ति को इन 4 आश्रमों में रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इन 4 आश्रमों में ही रहना चाहिए। 25 वर्ष तक विवाह कर लेना चाहिए। 50 वर्ष तक अपने बच्चों की विवाह कर दो। अपने बच्चों की, बिटिया की, बेटा की, सबका विवाह कर दो। और 50 के बाद कौन सा संख्या आता है? 50 के बाद, अरे जोर से बोलो, कौन सा? 51। क्या क्या आता है? 51। मतलब कहां निकलो अब? बन। अब बन तो रहे नहीं।
तो बन कैसा, अपने मन को ही मन बनाओ। एक एक बात आप समझना, अपने मन को ही मन बनाओ। घर में रहते हुए भी न रहो। बच्चों की शादी कर दी, अब उनके काम में दखलंदाजी देने की क्या जरूरत है? अब तू जैसे चाहे वैसे कर। लड़का सियाना हो गया, आपने विवाह कर दिया, अब वो गृहस्थी चलाना तो जान ही गया। अब आप उसके बाद में उंगली करोगे तो फिर आपकी लड़ाई होगी, तो फिर आपको बुरा लगेगा। फिर आपको बुरा लगेगा। फिर तो क्या होगा, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठपट। फिर कैसा होगा, घर में भाई खटपट चल बाबा के मठपट। फिर तो अचानक वैराग्य आता है ना जीवन में। 3 वैराग्य जीवन में, कितने? 3। एक तो श्मशान वैराग्य, दूसरा मरघट वैराग्य, और तीसरा सच्चा वैराग्य। पहला कौन सा? श्मशान वैराग्य, जो लोगों में बड़ी जल्दी आता है। आप देखे होंगे, कोई खत्म हो जाए, मर जाए, और मरने के बाद जब उसको शमशान में ले जाते हैं तो पीछे पीछे जो चलते हैं ना, वो पीछे क्या बोलते हैं? राम नाम। जोर से तो बोलो, क्या है राम नाम? बोलो, सत्य नहीं है, यही सत्य है और कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं? राम नाम